हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रथम सिविल सर्विसेज की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मुख्य परीक्षा की श्रृंखला पर आज हम प्रशासन एवं प्रबंधन यूनिट जो कि सेकंड पेपर के 5वीं यूनिट पर जोड़ी गई है, उसके तहत फर्स्ट वीडियो हम लोक प्रशासन का लेकर आए हैं। तो हमारा ये पेपर्स मुख्य परीक्षा के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों, वीडियोस के साथ बने रहें। वीडियोस यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर लें और प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें 3 मार्कर के क्वेश्चन लेकर आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि प्रशासन से आप क्या समझते हैं। तो इसके तहत हम देख लेते हैं कि प्लस शासन। प्रशासन का शाब्दिक अर्थ है विशिष्ट रीति से शासन कार्य को करना। यह एक व्यवस्था है जो कि लोक नीतियों व कानूनों का क्रियान्वयन करता है। ठीक है, तो 3 मार्कर में हमें 20 शब्दों में आंसर को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे 20 शब्दों पे ही हमने अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, वीडियोस जो भी है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते जाइए, और जिन्हें भी वीडियोस की ज़रूरत है, जो भी एग्ज़ाम में सम्मिलित होना चाहते हैं, चाहे वो अभी 2020 की मुख्य परीक्षा में हो, चाहे वो 2021 के प्री में शामिल होना चाह रहे हो, उन्हें भी मुख्य परीक्षा के लिए ये वीडियोज़ उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो वीडियोस को पूरा देखिएगा, और वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लोक प्रशासन के 2 प्रमुख लक्षण बताइए। तो पहला है यह राजनीतिक व्यवस्था के मातहत संचालित होता है। ठीक है, और दूसरा है कि लोक प्रशासन का संबंध सार्वजनिक समस्याओं व सरकारी कार्यों से होता है। तो ये 2 प्रमुख लक्षण हो गए लोक प्रशासन के। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग को याद है ये जो लोक प्रशासन का सब्जेक्ट है, इसके कंटेंट अभी मार्केट में बहुत कम अवेलेबल है। तो आपको ये वीडियोस अच्छे से देखना चाहिए, और जो भी आपकी ज़रूरत का लगता है उसे आप अपने नोट डाउन कर सकते हैं, और आने वाले पेपरों में आप यूज़ भी कर सकते हैं इनके आंसरों का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पोस्ट कॉर्प जो है दृष्टिकोण क्या है। ये भी बहुत अच्छा टर्म्स है, पोस्ट कॉर्प। इसके तहत हम देख लेते हैं कि लोक प्रशासन के क्षेत्र को स्पष्ट करने वाला यह दृष्टिकोण लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, यह 7 तकनीकों, कौन सी 7 तकनीकें वो देख लेते हैं, जिसमें पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है स्टाफिंग, चौथा है डायरेक्टिंग, और 5वां है कोऑर्डिनेटिंग एंड रिपोर्टिंग, एंड लास्ट में है 7th वाला बजटिंग के प्रथम अक्षरों से गठित हुआ है पोस्ट कॉर्प। ठीक है, ये आप लोगों को सारे नाम पता होना चाहिए। फिर उसके बाद 1971 में इसमें जो है एवोल्यूशन शब्द को जोड़ दिया गया था। तो ये पोस्ट कॉर्प शब्द पूरा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, और यही आपको मतलब ये कंप्लीट 3 मार्कर के लिए डिज़ाइन किया हुआ आंसर है। तो ये फ्रेमिंग आप लोग को पसंद आ रही है तो दोस्तों इस वीडियोस को पूरा देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है कि लोक प्रशासन क्या है। कि यह प्रशासन का वह भाग है जो सामान्य जनता के लाभार्थ कार्य करता है। इसका संबंध सार्वजनिक नीतियों कानूनों के क्रियान्वयन से है। यह राजनीतिक वातावरण में कार्य करता है। ठीक है, तो इतना लोक प्रशासन क्या है उससे संबंधित ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है 3 मार्कर का कि हेनरी फ्योल की पोकोक अवधारणा क्या है। तो हेनरी फ्योल भी उस समय के ये जो थे उन्होंने पोकोक नाम की अवधारणा दी थी, उसके बारे में पूछा गया है। तो उनके बारे में हम देख लेते हैं आंसर कि शास्त्रीय विचारक हैं। फ्योल ने प्रशासन के तत्वों को स्पष्ट करने के लिए पोकोक दृष्टिकोण दिया था। इसमें सम्मिलित हैं, इसमें कौन से सम्मिलित हैं। तो पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है कमांडिंग, चौथा है कोऑर्डिनेटिंग, और 5वां है कंट्रोलिंग। तो इस तरीके से यहाँ पे पोकोक अवधारणा को भी इस तरीके से आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 मार्कर के अब क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हमें 50 शब्दों में अपने आंसर को कंप्लीट करना होता है। आप 50 की जगह पे आप 40, 45, 50 और वहाँ 60 तक भी आप अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड हमने एक मॉडल आंसर के तहत कंप्लीट किया है क्वेश्चन को। तो आप यहाँ से भी अपने तैयारी को पूर्ण रूप दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रशासन के प्रमुख लक्षण बताइए। तो इसमें है कि पहला पॉइंट है इसके तहत कि यह विशाल एवं
औपचारिक संगठनों में पाया जाता है, जैसे परिवार जैसे संगठनों के लिए प्रशासन शब्द का प्रयोग में नहीं लाया जाता है। ठीक है, परिवार को हम प्रशासन का रूप नहीं देंगे, लेकिन यह क्या है, यह विशाल व अनौपचारिक संगठनों में पाया जाता है इस तरीके से। दूसरा पॉइंट है प्रशासन नीति का पूर्ण निर्धारण है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि मानवीय व भौतिक संसाधनों का नियंत्रण व निर्देशन, और चौथा पॉइंट है कि प्रशासन सत्तायुक्त अवधारणा है। तो इतना है प्रशासन के प्रमुख लक्षणों में, हमने 4 पॉइंटों में इसको कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 5 मार्कर का कि वर्तमान समय में लोक प्रशासन का प्रयोग 4 अर्थों में किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो वह कौन कौन से 4 पॉइंट हैं, 4 अर्थ हैं लोक प्रशासन के, कि 16वीं सदी में प्रबंध के पर्याय प्रशासन का प्रयोग आधुनिक समय में निम्न अर्थों में किया जाता है, जो इस प्रकार है। छोटा सा इंट्रो दे दिया। अब वह कौन कौन से प्रकार हैं वो बता देते हैं कि पहला है अध्ययन के क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान की एक शाखा के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है लोक प्रशासन का। फिर दूसरा पॉइंट है कि लोक नीति व कानून को लागू करने वाली क्रिया जैसे पुलिस प्रशासन, ये भी इसके लोक प्रशासन के अंतर्गत ही आएगा। तीसरा पॉइंट है कि मंत्रिमंडल के पर्याय के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। और चौथा पॉइंट है कि प्रशासन एक ऐसी कला है जिसका संबंध प्रबंध कराने से है। तो ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपके 5 मार्कर के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और तीसरा फॉर्मेट हमारा यहाँ पे 11 मार्कर का होता है, जो कि 11 मार्क्स में हमें 200 शब्दों में अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना पड़ता है, जिसमें 1.5 से 2 पेज के अंदर आपको शब्द सीमा आपकी रहती है। तो इसके बारे में हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि पूछा गया है कि लोक प्रशासन के अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके महत्व व भूमिका की विवेचना कीजिए। तो इसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं कि इसमें जो पूछा गया है, इसमें जो भी आपके बड़े क्वेश्चन रहेंगे उसमें 2 से 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे इसमें पूछा गया है कि प्रशासन का अर्थ, महत्व और भूमिका, ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या है कि लोक प्रशासन, पहले एक छोटा सा इंट्रो देख लेते हैं कि लोक प्रशासन का अंग्रेजी पर्याय एडमिनिस्ट्रेशन, जो लैटिन भाषा के एड प्लस एडमिनिस्ट्रेटर से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सेवा कार्य करना या देखभाल करना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एडमिनिस्ट्रेशन शब्द को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। फिर उसके बाद में हम बता देते हैं कि वुड्रो विल्सन के अनुसार हम बता देते हैं कि लोक प्रशासन विधि को क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप से लागू करना है। मतलब इसका जो लोक प्रशासन का अर्थ बताया गया है, ये वुड्रो विल्सन के अनुसार बताया गया है कि लोक प्रशासन विधि को क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप से लागू करना, ये इनका मत है। इसके उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है। फिर उसके बाद में सामान्य शब्दों में लोक प्रशासन लोक नीतियों व कानूनों को क्रियान्वित करने वाला एक तंत्र है। यह विधि के शासन को आधार बनाकर जनहित को सुनिश्चित करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देख लेते हैं कि प्रशासन सुधार आंदोलन राज्य व सरकार के कार्य क्षेत्र में वृद्धि व जटिलता, विज्ञान व तकनीकी विकास, बढ़ते औद्योगिकरण के वातावरण में लोक प्रशासन का महत्व बढ़ रहा है। ठीक है, लोक प्रशासन का महत्व डे बाय डे बढ़ रहा है। तो उससे संबंधित जो महत्व व भूमिका को हम एक साथ डिस्क्राइब कर देते हैं कि पहला पॉइंट है कि यह सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों का वाहक है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है कि यह समाज के कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा के दायित्व का निर्वाह करता है। तीसरा पॉइंट है कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थी कौन हैं और इनका मानदंड क्या होगा, इसे तय करना लोक प्रशासन का दायित्व होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है कि लोक प्रशासन नीतियों व कानूनों को लागू करने के साथ साथ नीतियों व कानूनों का निर्माण के लिए आवश्यक तथ्य, आंकड़े व ज्ञान उपलब्ध करवाता है। जैसे आप एमपीपीएससी में सेलेक्ट होने के बाद में आप एक लोक प्रशासक के रूप में आपकी भूमिका रहेगी, और उस प्रशासन के तहत आपका मुख्य कार्य यही रहेगा कि सरकार की बनाई हुई नीतियों को क्रियान्वित करना, नए नए तथ्य और आंकड़ों को इकट्ठा करना और उसे अपने माध्यम से और नई नई योजनाओं के माध्यम से उसको क्रियान्वित करना। और आगे भी यही सब आपको जीवन में देखने को मिलना है
इसलिए इस सब्जेक्ट को MPPSC के द्वारा जोड़ा गया है। तो इस सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करते जाइएगा। हम एक एक करके आपको इस पूरे पेपर को कंप्लीट करेंगे मॉडल आंसर के तहत, तो आप लोग वीडियोस के पूरा देखते जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें विधायिका के बढ़ते दायित्व व समय की कमी के संदर्भ में आवश्यक या प्रत्यायोजित कार्यों निर्माण का कार्य भी करता है। थोड़ा सा मिस प्रिंट है, वो देख लीजिएगा। लोक प्रशासन समाज के कानून व्यवस्था को बनाए रखता है एवं समाज को स्थिरता देता है। और लास्ट पॉइंट है कि यह राजनीतिक व्यवस्था का अनुरक्षण करता है। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। आप चाहें तो लास्ट में छोटा सा एक कंक्लूजन भी बना सकते हैं कि लोक प्रशासन का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और जो लोक सेवक हैं उनके दायित्वों के तहत आप उनका एक अच्छाइयों को भी थोड़ा सा वहाँ पे दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियोस कंप्लीट हो जाता है। वीडियोस यदि पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे सभी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को हिट कर लीजिए। और इसी तरीके से आप अपना प्यार और सम्मान बनाए रखिए। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।